ठीक है, तो हम क्लोजिंग पे आ चुके हैं। क्लोजिंग में हमारा फाइनल टॉपिक है, और फाइनल टॉपिक में हम वेब स्क्रैपिंग करना सीखेंगे, क्योंकि अब हम सारी चीजें सीख चुके हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, बताइए। क्या हम लोग पाइथन के थ्रू ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं जिससे हम लोग ऑटोमेल, सपोज हमें लगे कि किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है हाँ कि बाय डिफॉल्ट हम लोग अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं हाँ हाँ जैसे आउटलुक के थ्रू, हाँ हाँ तो वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाता है कस्टमर को, हाँ या हाँ फिर मेलर जिसको सेंड करना है, हाँ जिसको हाँ। मेल आईडी यूज कर, तो हम लोग पाइथन के थ्रू भी ऐसा कर सकते हैं क्या? पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन वो जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी तब तक आप रन नहीं कर सकते। नहीं, ठीक है। कंपनी अप्रूव कर रही है। हाँ, नहीं सुनो कंपनी का तो एक संदीप जी, एपीआई हम्म, कॉल होता है, जैसे आउटलुक का है ना, वो प्रीमियम सर्विस का पार्ट है, राइट। आप क्लाइंट को ऑटोमेटिक आप भेज रहे हैं रिपोर्ट, वो प्रीमियम सर्विस का पार्ट है। मेल में आपका डेटा बदलते रहेगा, हर क्लाइंट को एक ही डेटा बार बार थोड़ा ना जाएगा, राइट। तो वो यस ना सर। एक प्रॉपर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है जिसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। इसमें हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, जिसमें पहली बात तो हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा, क्लाइंट का सारा मेल आईडी। दूसरा, क्या डेटा भेजना है वो हमें करना पड़ेगा। तीसरा, इफ एल्स लगाना पड़ेगा कि किस क्लाइंट को क्या डेटा भेजना है, जैसे नो। तो ये तो यस। ऑलरेडी हमें सॉफ्टवेयर में मिल ही रहा है ना। हम अपना अगर सॉफ्टवेयर बनाते तो स्क्रैच से कोड करते। हाँ, अगर आप मेरे से ये कह रहे हो संदीप जी कि एक ही क्लाइंट को बार बार अलग अलग रिपोर्ट भेजना होता है, अलग अलग दिन, ये है। लेकिन अलग अलग क्लाइंट को अलग अलग रिपोर्ट भेजना, वो प्रॉपर सॉफ्टवेयर का तरीका हो जाएगा, जिसमें वो बहुत सारा मैं क्लाइंट, बहुत सारे क्लाइंट के लिए अलग अलग डेटा, उसके लिए अलग अलग ग्रीटिंग्स, अलग अलग तरीके से इफ एल्स कंडीशंस। ठीक है। और हाँ, उसके लिए साथ ही साथ आपका मेल आईडी का एक्सेस, जिसमें एपीआई आप कॉल करोगे, क्योंकि गूगल आपको फ्री में क्यों प्रोवाइड करेगा सर्विस, उसके लिए आप यस सर। एपीआई तो बाय करोगे ना उसका, भाई गूगल ऑटोमेटिक। स्क्रिप्ट हाँ सर, बोलिए। गूगल स्क्रिप्ट फ्री में देता है क्या ये सब कुछ? नहीं नहीं, फ्री में नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, एपीआई बाय करेंगे। आउटलुक भी आपको फ्री में नहीं देता, ठीक है। कंपनी ने हम्म, आपके लिए, आपके बिहाफ पे बाय करके रखा हुआ है पहले से वो सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो वो ठीक है ऑलरेडी सर। है, जब वो चीज ऑलरेडी है तो री इन्वेंट क्यों करना हमें, बताइए। ये वो मतलब सर आपका एक्चुअल में मैं क्या लॉजिक। कस्टमर, वो हाँ क्या बोल रहा था, मतलब क्या था, एक इंटरव्यू में पूछ रहे थे कि हाँ। हमें क्या करना है कि हम लोग गूगल स्क्रिप्ट यूज अच्छा, करते हैं आप अभी गूगल के। आप अभी इंटरव्यू दे के आए हैं हाल फिलहाल? हाँ, हाल फिलहाल में दे के आया हूँ मैं। कौन तो से वो चीज के बोल रहे लिए? थे कि एमआईएस पहले थोड़ा एग्जीक्यूटिव इंटरव्यू के का लिए। डिटेलिंग बताइए, फिर मैं उनकी रिक्वायरमेंट समझ पाऊंगा। किस चीज के लिए आपने उन्होंने अप्लाई किया था? डे टू डे, वो एक फ्रीलांसिंग कंपनी है, ओके। फ्रीलांसिंग उनके पास में। तो हाँ वो क्या करते हैं, डे टू डे कस्टमर क्लाइंट जो उनके पास हैं, वो डे टू डे टास्क सेट करते हैं वहाँ पे। हाँ हाँ। और जो टास्क कंप्लीट हो जाता है, हम्म। वो मेल कर देते हैं कि ये आपका टास्क कंप्लीट हो गया, और ये इतने टास्क हैं आपके जो आपके पेंडिंग। रिमेनिंग में है, अभी रिमेनिंग है। तो हम्म वो क्या करते थे कि बाय डिफॉल्ट उनको एक्सेल के थ्रू कंप्लीट करके टास्क भेजना पड़ता है। सपोज कोई टास्क कंप्लीट हो गया, हम्म। तो एक्सेल में उन्होंने एक शीट रेडी करके रखी हुई है हाँ। कि ये टास्क पेंडिंग है और ये टास्क कंप्लीट हो चुके हैं हम्म अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, मतलब जो हम्म भी उनका टास्क का रिक्वायरमेंट होगा। हम्म। तो वो ये बोल रहे थे कि हमें ऐसा ना करना पड़े कि बाय डिफॉल्ट मेल में जाके, आउटलुक में जाके बार बार शीट रेडी करना पड़े, कि जो जिसके टास्क पेंडिंग है वो उसको मेल चला जाए डे बाय डे। और टास्क पेंडिंग है वो डेटा कौन इंसर्ट करता है? टास्क पेंडिंग वाला कंपनी इंसर्ट करेगी। टास्क पेंडिंग वाला जो एक्सेल का शीट का डेटा है वो कंपनी इंसर्ट करेगी। कंपनी इंसर्ट करेगी सर। हाँ, उसके लिए आपको मेलिंग सर्विस का एपीआई बाय करना पड़ेगा, हो जाएगा। लेकिन आपके बिहाफ पे जो मेल जा रहा है वो स्पैम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम्म। क्लाइंट के पास आपका मेल स्पैम में चले गया, स्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे स्पैम में जाता है, तो फिर फायदा क्या है? नहीं नहीं, आप जो ऑलरेडी ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर है वो यूज करते हैं, वो ऑलरेडी एंड टू एंड बना हुआ है। उन्होंने सारे प्रीमियम सर्विसेज आपस में इंटर एक्सचेंज कर रहे हैं। हम करवाएंगे, एक्सटर्नल हम करवाएंगे, तो हमारा मेल स्पैम क्लासिफाई हो सकता है, क्योंकि हम स्क्रिप्ट यूज करेंगे, हम पाइथन में मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, वो मॉड्यूल से स्पैम क्लासिफाई हो सकता है। तो कल को क्लाइंट बोलेगा मेरे पे तो ऐसा कोई मेल ही नहीं आया, आप कहोगे स्पैम चेक करो, क्लाइंट कहेगा ये चेक थोड़ा ना करने बैठा हूं मैं, स्पैम में आप मेल भेजोगे मुझे, भाई इंपॉर्टेंट मेल तो इंपॉर्टेंट में आना चाहिए, स्पैम में क्यों जा रहा है? तो इसीलिए इसके लिए प्रीमियम सर्विस ही बाय करते हैं। आपका जवाब होना चाहिए था संदीप जी, हाँ ये चीज पॉसिबल है, लेकिन आपका जो स्क्रिप्ट है वो उसे स्पैम में क्लासिफाई करवा सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो ये चीज अच्छा है, लेकिन बिजनेस रन करने के लिए ये चीज अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने वो बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है,
कि हम लोग बिल्कुल कैसा हमारा रेडी कर एक ना सकते हैं, बट लाइब्रेरी आता है, क्योंकि अगर आपको आंसर चाहिए ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक आपका एस एम टी टी MPTLIB, ये आपका पाइथन का मॉड्यूल है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ठीक है। इसका काम ही है कि आपके बिहाफ पर ये क्या करेगा, मेल भेजेगा। पाइथन का मॉड्यूल है, ये आपके बिहाफ पे मेल भेजेगा। लेकिन इसमें गूगल का मेल का एक्सेस लेना पड़ेगा, आपको एपीआई हिट कराना पड़ेगा, और इस कोड को भी बार बार आपको रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोड 24 घंटे तो चलता नहीं रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे लोड पड़ेगा। सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा छोटे फॉर्मेट में बनाया जाता है, ठीक है। और अभी हमारा कोड फॉर्मेट है, अगर आप इसे 24 घंटा रन करा के रखेंगे ना, तो ये सिस्टम पे लोड पड़ेगा, फिर आप दूसरा काम करेंगे, डेली आकर के कोड रन करिए, वो काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एपीआई बाय करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये SMTP जो आपका SSL है, सॉकेट सिक्योरिटी लेयर, इसके थ्रू आप अपना ईमेल होस्ट मेंशन कर सकते हैं, किसको भेजना है वो मेंशन कर सकते हैं। प्लस एक और है आपका SMPTLIB, जो कि मेल सेंड में काम आता है। किसमें काम आता है भाई? अगर मेल उन्हें सेंड में। आंसर चाहिए था, आप ये जवाब दे सकते थे। ये बता रहा है ना, SMTP प्रोवाइड फंक्शनल फॉर कनेक्टिंग एंड सेंडिंग ईमेल, राइट, और यूजिंग पाइथन आप बोल सकते थे कि ये काम पॉसिबल है, लेकिन अभी बिजनेस पर्पस के लिए ये उतना एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। और इसलिए कंपनी आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल प्रोवाइड करती है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दूसरा, सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। वही आप लिखा हुआ है। सिंपल मेल आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं किसी भी वैलिड ईमेल आईडी को जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप भेजिए। लेकिन क्या दूसरा, वो स्पैम में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो कौन क्लासिफाई करेगा, ठीक है, उस ठीक है, चीज का ठीक इशू है सर। आता है। इसलिए ये दूसरा, प्रोसीजर उतना यूज नहीं होता। हाँ बताइए। दूसरा ये था, अगर हम लोग एसक्यूएल में डाटा डाटा सपोज हम लोग एसक्यूएल में ना क्रिएट डाटा करते हैं, सपोज हाँ। एक हम डाटाबेस बनाया। हम्म। डाटा बनाने के बाद में बाय डिफॉल्ट आज की डेट में हमारे पास में 1 टेराबाइट डाटा है हम्म। स्टोर करने, हम्म। और नेक्स्ट टाइम हमें 2 टेराबाइट हमारे पास में डाटा आ गया। सपोज हम्म। हमें कहीं से डाटा, वो 2 टेराबाइट में डाटा था, हम्म। तो ये एसक्यूएल तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहा। हाँ। लेकिन हमें डाटा जो होता है उसका चार्जेस कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है या फिर नहीं? चार्जेस तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि जितना आप किसका एसक्यूएल सर्वर में, एसक्यूएल सर्वर में सर। हाँ, जो आपने जितना दो तरीके से काम करता है, एक तो होता है अभी जो हम ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन का ये कोई बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है। ऑनलाइन यूज होता है, क्लाउड बेस्ड मॉडल होता है, उसमें जितना आप स्टोर करोगे, संदीप जी ये मान लीजिए स्टोरेज का हमेशा चार्ज होता है, कोई कंपनी फ्री में स्टोरेज आपको देने वाली नहीं है, ठीक है। वो स्टोरेज का आपका चार्जेस होता है, एग्जैक्ट कितना है वो चेक करना, देख लेना अभी क्लाउड का, वो क्योंकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपका प्राइस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। वो कितने प्रीमियम की बात कर रहे हैं, कितने चार्जेस वाला लिया हुआ है उन्होंने, वो तो उसके अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा ना, है ठीक ना। है सर। और हाँ सर, वो मैं ठीक है। और एक ये था कि बाय डिफॉल्ट हमें अपना डाटाबेस हमने बना के रेडी रखा हुआ है, एक डाटाबेस है, हाँ। कंपनी एक स्टार्टअप कंपनी है, उसका डाटाबेस हमें बनाना है। हाँ। तो वो मुझे बताइए कि उसका प्रोसेस हम लोग क्या, मतलब उसका स्टार्टिंग प्रोसेस कैसे करें, उसको कंपनी को डेटाबेस कैसे बना के दें, दूसरा कंपनी का डेटा पहले तो ये चेक करेंगे कि कंपनी के कितने अलग अलग हमारे टीम्स हैं, कहाँ कहाँ से डेटा कलेक्ट किया जाता है ना। मार्केटिंग टीम है तो मार्केटिंग टीम का अलग डेटा होगा, आपकी ठीक है सर। एडवर्टाइजिंग टीम है उसका अलग डेटा होगा, सेल्स की टीम का अलग डेटा होगा, आपका रिटर्न टीम का अलग डेटा होगा, ठीक है, वेंडर मैनेजमेंट का अलग डेटा होगा। पहले तो ये चेक किया जाएगा हमारे डोमेन कितने वर्किंग है, ठीक है, इन्हें बोला जाता है एंटिटी। एंटिटी मतलब अलग अलग डोमेन की कितने काम हो रहे हैं हमारे, एक टेबल रिप्रेजेंट करता है एक एंटिटी को। फिर उन सब में एक ऐसा कॉलम क्रिएट किया जाएगा जो एक टेबल दूसरे कॉलम से कम्युनिकेट कर सके, है ना। जैसे सेल्स का कॉलम है और रिटर्न का कॉलम है, तो दोनों में ऑर्डर आईडी कॉमन होगा, क्योंकि एक ही ऑर्डर तो रिटर्न हुआ है ना, तो वो आपका एक कॉमन हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स आप पहले एक रोड मैप तैयार कर लेंगे, ठीक है। उस रोड मैप से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से टेबल चाहिए, कौन कौन से एंटिटी चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग आप डेटाबेसेस बना लेंगे। अगर सबको एक ही में रखना है तो आप पर्टिकुलरली एक डेटाबेस बना लेंगे जो कि हैवी हो जाएगा, कल को लॉस हो गया तो सारा डेटा एक बार में लॉस हो जाएगा। लेकिन रिकमेंड ये किया जाता है कि आप मल्टीपल डेटाबेसेस बना के रखिए, और फिर टेबल को हाँ, कम्युनिकेट कराना, एक टेबल को दूसरे टेबल से कम्युनिकेट करा लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। हाँ। दूसरा एक और ये था कि हमें मतलब सपोज अच्छा हम ये लोग बताइए एक, भाई, ये तो क्वेरी है, आपने जवाब दिया या नहीं दिया, क्वेश्चन ये है। मैंने तो जवाब दिया सर, जैसे आप मुझे मतलब मैंने बोला कि हाँ ये पाइथन के थ्रू पॉसिबल है। पाइथन के थ्रू नहीं, ये तो पाइथन जस्ट एक एडिशनल टूल है,
ये सारा हाँ, काम SQL में अलग से होता है, मैनुअल मेल किया जाता है। मे, मेल वाला जो सर, मेल के लिए मैंने बोला था। अच्छा मेल ठीक है। के लिए मैंने उनको 2 ऑप्शन दिया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटलुक के थ्रू भी इसको सेंड करा सकते हैं एज़ एन अपॉइंटमेंट शेड्यूल के अगेंस्ट कैलेंडर में। हम्म। कैलेंडर हमें प्रोवाइड करता है कि हम लोग कैलेंडर में शेड्यूल सेट कर दें, उसके बाद हाँ उसका वो तो टाइम ठीक है, सेट कर दें वो और मैं तब समझ हम रहा लोग हूँ। उसको सेंड कर सकते हैं वहाँ पे। दूसरा एडिशनली अगर हमें कुछ मल्टीपल आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर आपको प्रोवाइड करा, मतलब सपोज़ आपको ये सब चीज़ें अलग से चाहिए एज़ ऑन सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर कुछ ऐसा आपको चाहिए, तो हम लोग उसको पाइथन के थ्रू कर सकते हैं। हम्म। दूसरा फिर वहाँ पे उन्होंने उसके लिए पूछा कि हमें नया डेटाबेस बना के, हमें सपोज हमारी स्टार्टिंग कंपनी है, फ्रीलांसिंग कंपनी है, हमें डिफरेंट, हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट डेटा, ठीक है, मतलब देखिए डिफरेंट मैंने जो डिफरेंट। अभी वर्ड यूज किया ना, मैंने क्या वर्ड यूज किया, एंटिटी, है ना, ENTITY, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ठीक है, आपको ये वर्ड यूज करना था। अगर आप सब टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करते हैं ना, जैसे ERD डायग्राम बोलते हैं, तो मामला फंस जाता है। दुनिया का कोई भी डेटाबेस ऐसे ही डिजाइन होता है कि हर डेटा कैसे कनेक्ट होगा। देख रहे हैं, ये कंपनी है, कंपनी ने अलग अलग है, रीजन के अकॉर्डिंग अलग डेटा, अकाउंट के अकॉर्डिंग अलग डेटा, ये कौन क्रीप के अकॉर्डिंग अलग, कंटेन्स के अकॉर्डिंग अलग, राइट। और दो चार एग्जांपल ले लीजिए, लाइक ये वाला एग्जांपल ले लीजिए। तो आपको ये टर्म यूज करना था, टेक्निकल टर्म अगर आप आईटी के इंटरव्यू में नहीं दोगे ना, तो फंस जाओगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना होता है पहले आपको, संदीप जी, ठीक है। ओके सर, ओके उसके सर। बाद आपको पता लगता है कि कौन डेटा कैसे कनेक्टेड है। देख रहे हैं, ये कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल में ये डेटा आपके पास है। दूसरा है इंटर्न टेबल, आइटम टेबल, आइटम टेबल में ये आपके डेटा पॉइंट्स हैं। ये दोनों किससे कनेक्ट होंगे, कस्टमर में भी ऑर्डर टेबल है आपका, ऑर्डर आईडी है, और आइटम में भी ऑर्डर आईडी है, दोनों टेबल जुड़ गए आपके, है कि नहीं है। ये आपका कंपनी टेबल, ठीक है। कंपनी के पास क्या है, बस एक अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन, उसके वो क्या प्रोड्यूस करता है उससे रिलेटेड, और आइटम जो क्या प्रोड्यूस करता है, दोनों इंटरलिंक्ड होंगे, वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है कि ये सारे कनेक्टेड होते हैं। सर ना ना, एक बिजनेस और, रिलेशनशिप अलग होता है। सर BRD हम बिजनेस लोग रिक्वायरमेंट होता है वो, हाँ। हम लोग क्या करें कि ऐसा हो कि बाय डिफॉल्ट अभी अभी हमारे पास में ऑनलाइन सर्वर है हमारे पास में, सपोज हाँ जैसे हाँ क्लाउड का सर्विस हो गया, AWS का सर्विस हो गया, ये सब हमारे पास में है। बट हाँ। अभी हमें क्या करना है कि हमें किस जगह पे सबसे ज्यादा सेफेस्ट डेटा रहेगा हमारे पास में, या तो ऑफलाइन हम लोग कर लेते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन सेफ हमारे नहीं पास। होता, क्लाउड हमेशा सेफ होता है, ऑफलाइन कभी सेफ नहीं होगा, और ना ही ये कभी आंसर यूज करना है, ठीक है। मैंने ये ऑफलाइन ऑफलाइन डेटा के लिए बोला कि ऑफलाइन नहीं हम नहीं, ऑफलाइन कभी सेफ नहीं है। आपने क्यों बोला था वैसे ऑफलाइन, कारण जान सकता हूँ, कि मेरा एक्चुअल डेटा में, है मेरे पास रहे। हाँ इसीलिए सर, लेकिन इसीलिए। कल को आप फोन अपना जेब में लेके चल रहे हैं, और जो पिक पॉकेटर होता है, सो कॉल्ड हिंदी में जेब कतरा, वो हाँ आपका हाँ फोन हाँ। चोरी करके ले गया, तो आपको फोन का गम होगा या डेटा का गम होगा। नहीं सर, वो डेटा का कम होगा, लेकिन डेटा का फिर होगा उसके ना। लिए। तो डेटा आपका कौन संभालता है अभी, गूगल। हम्म, भाई आपका हाँ जीमेल में सारे मेल हैं, गूगल कॉन्टेक्ट में सारे कॉन्टेक्ट हैं, गूगल फोटोज में सारे फोटोज हैं, गूगल ड्राइव में सारा डेटा है। तो आप तो खुश रहते हैं ना कि भाई डेटा हाँ। बचा हुआ है। तो क्यों, क्योंकि आपका उनको डेटा क्लाउड पे स्टोर था। सर, तो उनका सेफेस्ट उनकी, हमेशा क्या होता है संदीप जी, हाँ जी, हाँ सेफेस्ट जी। हमेशा क्लाउड होता है, ठीक है। मैंने इसलिए ऐसा बोला क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें कहीं पे कोई चार्जेस प्रोवाइड नहीं करना है किसी को, चार्जेस चार्जेस नहीं प्रोवाइड लगना नहीं चाहिए। करना है, नहीं ऐसा तो हो हाँ, ही नहीं सकता ना, फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे ना। आप मतलब, बोलिए ही बात, अरे यार देखो, कभी भी ना, हाँ आप इंटरव्यूअर में ना आपको डोमिनेट करना होता है। आप ये भूल जाइए कि आप उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप जीत के आ जाएंगे, नहीं। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन रखते हैं ये देखने के लिए कि बंदा, कल को आप मैनेजमेंट में बैठे हो, आप सामने वाला प्रेजेंट कर रहा है, आप उसके हर चीज में सेटिस्फाइड हो, तो आप बैठे क्यों हो फिर। कल को आप नहीं भी आओगे, एबसेंट रहोगे, वो प्रोजेक्ट फाइनल कर देगा। आप जाके गुस्से में कहोगे कि सर मैं तो आया नहीं था, आपने फाइनल कैसे कर दिया। वो कहेगा आपका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, आप तो हाँ में हाँ मिलाते हो। हम्म, जरूरी नहीं है कि इंटरव्यू का मतलब हाँ में हाँ मिलाना ही है। आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करना होगा। आप चार्जेस नहीं पे करना चाहते तो आप फिर मतलब ग्रो कैसे करेंगे, कम्युनिटी कैसे बिल्डअप करेंगे। कल को कुछ आपका पर्सनल ये इंसिडेंस हो जाता है तो डेटा तो गया ना। फिर आप जाइए नेहरू प्लेस में, ढूंढिए उस बंदे को जो डेटा रिकवरी करता है। चार्जेस तो उस टाइम भी पे करने पड़ेंगे फिर, फ्री में तो वही करेगा नहीं। मैंने सर इसीलिए बोला था क्योंकि वो कस्टमर, वो क्या था, इंटरव्यूअर ये बोल रहा था कि मुझे क्लाउड डेटाबेस यूज नहीं करना है, ठीक है, हाँ और मुझे किसी कोई चार्जेस भी पे नहीं करना है। फिर हाँ मैंने बोला कि सर आप फिर तो ये रहेगा कि आप वन टाइम पेमेंट कर लीजिए, अपना सर्वर अपना खुद से सर्वर बनाइए, हाँ। उसके बाद में सर्वर बेस रहेगा आपके पास और आपका सर्वर आप ही के पास रहेगा,
और हाँ, सेफ एंड सिक्योरिटी तो आपके पास ऑफलाइन रहेगी। पेमेंट तो करना पड़ा ना यार, पेमेंट ही तो हाँ, क्लाउड हुआ, पेमेंट आपका गया मतलब क्लाउड कट गया चार्जेस। ठीक यस है। सर। हाँ, उसको उसको समझाइए कि वो जो कर रहा है जरूरी नहीं है वो सही कर रहा हो। वो आपको हम्म। एज अ आईटी इंजीनियर हायर कर रहा है, आप उससे थोड़ी ना जजमेंट लोगे हर बार, आप कुछ अपने जजमेंट दोगे। हाँ हाँ हाँ, ऑफलाइन हर जगह वर्किंग रहता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, दोनों दोनों मैनुअल काम चलता है भाई। आप अपना डेटा लैपटॉप में भी रखिए, आप अपना डेटा क्लाउड पे तो गूगल ने रखा ही हुआ है संभाल के। कल को गूगल लॉगिन नहीं होगा, पासवर्ड भूल गए या आईडी ही भूल गए, जीमेल आईडी ही याद नहीं है, तो पासवर्ड का क्या करेंगे? फिर तो वो डेटा गया, वो तो डेटा ही खत्म हो गया आपका। आपने ऐसी मेल आईडी बनाई जो आप भूल चुके हो, आपने सब इन्फॉर्मेशन रख दिया। ठीक है, कल को भूल चुके मेल आईडी, वो तो रिटर्न ही नहीं हो सकता कभी वो डेटा। तो वैसे ही आप उसको ऑफलाइन भी रख लीजिए। ठीक है, दोनों मोड में काम होता है, लेकिन आपको फोकस करना होता है प्रोडक्टिव मोड क्या है, सेफेस्ट मोड क्या है। कल को कुछ एनोमलीज आती हैं तो आपको बचाने वाला मोड क्या है। ठीक है, वो ऑफलाइन मोड कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कल को भाई मान लेते हैं आप संदीप जी, आप वर्क फ्रॉम होम करने की जरूरत पड़ गई, कोविड आ गया, वर्क फ्रॉम होम की जरूरत पड़ गई। अब कंपनी तो काम कर रही थी वैसे दिहाड़ी वाला, आओ यहीं पे आकर के काम करो, लैपटॉप यहीं करना है, यहीं सबमिट करना है, घर जाके काम नहीं कर सकते, लॉगिन नहीं कर सकते। तो उस कंपनी में क्या होगा, या तो वो कंपनी शट डाउन होगी, या तो बंदे जॉबलेस होंगे, या तो एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी उस कंपनी की, यही सारी चीजें होंगी ना। वही अगर कंपनी क्लाउड में शिफ्ट होती, भाई लॉकडाउन लगे चाहे वर्ल्ड वार हो जाए, आप घर से बैठ के काम करो, क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट नहीं आ रहा है तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। हाँ, तो ऐसे ही होता है, लेकिन काम तो चल रहा था ना, लाखों करोड़ों की डील चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, राइट, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही होता है, जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा भाई। कौन सी कंपनी में चले गए थे जो कुछ खर्च नहीं करना चाहते हैं, वो पे कैसे करेंगे आपको फिर? हैं? फ्रीलांसिंग स्टार्टअप वो कंपनी तो थी कल को एक्चुअली। आपको बोलेंगे हम आपको पे नहीं करना चाहते हैं, फिर कैसे काम करोगे? हैं? एक्चुअल में वो उनका पर्पस ये था कि हम लोग कुछ ऐसी चीजें करें कि जिससे कि हमारे पास कम खर्चा हो, जिसके और पास हम पे दूसरा काम ही क्लाइंट, ना आए। और बहुत अगली बार का वो, अगली बार का वो देखें फिर कुछ चीज, नहीं या मतलब फिर हम ऐसा हो लोग कुछ सकता है। ऐसी चीजें करें कि लोग हमें काम देना ही बंद कर दें। ये इसका तो मतलब तो पता नहीं यही है ना। हमको। हाँ, देखिए ये सब फ्रीलांसिंग में भी ना उनका स्टार्टअप्स हाँ ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सोचता है कि हाँ ऐसा, तो कम से कम खर्चा करने की सोचता है, चीप में अच्छा जगह, चीप एंड बेस्ट करने की सोचता है हाँ, बिल्कुल न्यू सही बात स्टार्टअप्स। है। लेकिन ये फिर वो स्टार्टअप, फिर लेकिन वो आपका हाँ, स्टार्टअप अगर स्टार्टअप माइंडसेट से है तो फिर हाँ, बेसिक लेवल पे जो एक रूम में दो चार बंदे मिलके काम करते हैं वैसे ही होगा फिर आपको भी वैसे जाके काम करना पड़ेगा, हाँ, वो उन्होंने सारी वही चीजें। बोला था कि आपको क्या करना है, आपको रिमोट लोकेशन हम लोग दे देंगे, आपको रिमोटली काम करना है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाओ, एक मैसेज में देख लेता हूँ। ठीक है, हाँ बताइए। उन्होंने ऑफिस के लिए भी नहीं बोला था, उन्होंने बोला अच्छा, था कि आप घर से काम कीजिए। और और कोई क्वेश्चन पूछे या बस इतने ही थे? बस ये तीन ही क्वेश्चन थे उनके सर, स्टार्टअप फर्म के कि डेटाबेस से रिलेटेड थे, और उसका दूसरा हमें मेल सेंड करना है, क्योंकि वो मैनुअली वर्क कर रहे थे एक्सेल के थ्रू। भाई अगर क्लाउड पे शिफ्ट नहीं होंगे तो कल को आप बैठे हो जापान में, वो बैठे हैं इंडिया में, अब हाँ दोनों हाँ। को चाहिए डेटा में डेटाबेस का एक्सेस करना। आप उसका लैपटॉप थोड़ी ना आपके पास, माइक्रोसॉफ्ट तो मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल है, आप हम्म। कर लो मेरा वर्ल्ड डेटाबेस एक्सेस, कर दूसरा पाओगे? दूसरा एक और ये नहीं कर था सर पाओगे। कि हाँ मोस्टली कंपनी है ना, मैंने दो तीन इंटरव्यू में भी देखा है कि गूगल स्क्रिप्ट, गूगल ऐप, ये सर इनके बारे में ज्यादा पूछते हैं, मतलब गूगल स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा पूछते हैं। क्यों, क्या है कि इन्होंने क्या कंबाइंड प्लेटफॉर्म नहीं रहता है नहीं, क्या वो ये डिजिटल टूल का? मार्केटिंग टूल है आपका, जो वेबसाइट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आपने मुझे बताया नहीं ना एक्चुअली कंपनी करती क्या है। फ्रीलांसिंग वो कर दिया सर, फ्रीलांसिंग में क्या कि अरे फ्रीलांसिंग में काम क्या करती है मतलब? कस्टमर का डेटा ही कस्टमर का जैसे कॉलिंग डेटा हुआ सर, हाँ, कॉल किया, जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट रहता है सर, उसके लिए उसमें काम करती है। नहीं नहीं, मतलब सेल्स जैसे से कि सेल्स जैसे सेल्स से रिलेटेड वर्क करती है। सपोज से, किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कराना है, हाँ, तो वो करती है सर, सीआरएम में अच्छा वर्क करती आप मान लेते उस कंपनी के वो हैं एग्जीक्यूटिव,
मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं आपके कंपनी में काम मतलब दूं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा आपकी कंपनी कर क्या रही है, क्या बेसिकली करती क्या है। था कि प्रोडक्ट हमें सेल कराना है, किसी कोई एक स्टार्टअप कंपनी है या फिर बाय डिफॉल्ट कोई, हाँ मान लेते हैं मेरे पास ये लैपटॉप है, ये मुझे सेल आपके कराना पास है, ठीक है। आपको सेल कराना है, ठीक है। हाँ हमारे पास में क्लाइंट डेटाबेस है, कस्टमर जैसे फेसबुक हो गया और अदर अदर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जो कि जहाँ अच्छा, पे हम लोग सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है। और हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट क्या है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव बैठे हुए हैं, ठीक जो है। कि हमने रिमोट लोकेशन पे है हमारे पास में, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अभी किसी ने अगर हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट टास्क सेट करके दिए हुए हैं, हर एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को डिफरेंट उसका टास्क है कि नहीं वो तो आपका क्लियर है, वो तो क्लियर है संदीप जी, प्रिसाइज आंसर। हाँ कस्टमर जो हाँ कंपनी है वो प्रोडक्ट सेल कराती है बस। ठीक है, प्रोडक्ट सेल कराती है, ठीक है, हाँ, मतलब आपके मेरे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करेगी। उसके लिए वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट करेगी, कस्टमर को मेरे प्रोडक्ट का वो शो करेगी एडवर्टाइज, और कस्टमर बाय करेगा, है ना। कस्टमर बाय और करेगा, जो जो ऑर्डर जो हमारे ऑर्डर कंपनी के पास जाएगा, कंपनी हाँ डिस्पैच करेगी। कंपनी डिस्पैच करेगी, तो इसमें यस, आपसे कनेक्ट करके मेरा ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, उसका क्या एश्योरेंस होता है, क्योंकि वो एडवर्टीज तो मैं भी रन कर सकता हूँ, उसके लिए मैं आपको क्यों पे करूँ। लेकिन स्टार्टअप कंपनियां इतना नहीं जान, जितना उनके पास में डाटा होगा अरे सर यार उतना वो भी नहीं तो होता है। फेसबुक का एडवर्टीजमेंट बाय करेंगे ना। हाँ, फेसबुक पे जाकर के ऐड रन करने के लिए एडवर्टीजमेंट लगता है, उस इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना है, वो इंस्टाग्राम का एडसेंस बाय करेंगे, गूगल का रन करना है, गूगल एडसेंस बाय करेंगे, पैसे तो वो भी खर्च करेंगे ना। यस सर। हाँ हाँ हाँ, वो भी उनके भी पे काम करते हैं, तो हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि प्रोडक्ट सेल्स इंक्रीज होगा, वो कैसे जस्टिफाई होगा। वो सर इतना कुछ मुझे उसके बारे कंपनी के बारे में ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं है कि उस वो कंपनी, बस मुझे इतना पता है कि वो प्रोडक्ट सेल का सीआरएम में वर्क करती थी, अच्छा। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। हम्म। जब हमारी कंपनी सर स्टार्ट हुई थी उस टाइम में भी हमारी कंपनी यही करती थी कि हमने सेल्स, हम खुद से सेल्स नहीं करते थे, हम लोग सेल्स कराते थे। मतलब सपोज ऑनलाइन हमें कस्टमर चाहिए, तो हम्म। हम लोग क्या करते थे, उनको कॉन्टेक्ट दे दिया कि हमें दो, हम अगर आप हमें 100 कस्टमर देते हैं, 100 ऑर्डर देते हैं, तो हम आपकी परसेंटेज इतनी डिक्लेयर कर देते हैं, हाँ वही तो मैं कह 100 रहा हूँ, वो 100 कस्टमर के लिए आप एड रन करते होंगे ना, एड रन करते हैं, या जो वो आपके नहीं सेल्स करते। एग्जीक्यूटिव है वो घर घर जा करके या हाँ, मॉल में जा करके आपके मॉल में वर्क जा करते करके। होंगे, प्रोडक्ट शो करते होंगे, है ना। यस। हाँ, लेकिन हाँ। उसमें पर्टिकुलरली अगर इसको पूरे आईटी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपका आपका रोल वही यही है, डेटाबेस डेटा को एनालिसिस आप कर सकते थे डेटा कि एनालिसिस किनका करना। टास्क नहीं हुआ है, उनको ऑटोमेटिक मेल चले जाए, बस उनकी यस। रिक्वायरमेंट यही थी, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी आउटलुक सर्विसेज है वो यूज कर रहे हैं। हाँ अगर वो मैनुअल तरीके से करना चाहते हैं तो मैनुअल यही हो जो पाइथन का स्क्रिप्ट रन करके वो काम कर सके, ठीक है। मैनुअल तो सर वो कर ही रहे हैं, वो ऑटोमेट कर नहीं रहे नहीं, थे उस चीज। मैनुअल में भी ऑटोमेट में भी यार दो तरीके का ऑटोमेशन होता है ना। यस सर। एक होता है कंप्लीट ऑटोमेशन कि आपको सॉफ्टवेयर बस ऑन करना है, वो अपने आप सारा काम कर लेगा। एक होता है सॉफ्टवेयर डेली ऑन करना है, वो हाँ, ऑटोमेटिक में भी एक मैनुअल टच आ गया है ना, आप डेली ऑन करोगे, डेली ऑन ठीक कर है। रहे हो। हाँ तो यस वो सर। चीज मैं बता रहा हूँ, एक होता है कंप्लीट ऑटोमेशन, आपको कुछ नहीं करना, और एक होता है पार्शियल ऑटोमेशन। तो ये जो पाइथन का सॉल्यूशन है पार्शियल ऑटोमेशन, कंप्लीट ऑटोमेशन नहीं है। इसमें डेटा एंट्री तो होगा ना भाई, कोई तो बंदा लिख रहा है ना कि टास्क डन टास्क नॉट डन, वो डेटा कौन लिख रहा है, कोई तो लिख रहा है, तो वो मैनुअल एंट्री नहीं हुआ क्या फिर, ठीक है। तो करो, और थोड़ा ढंग का कंपनी देखो यार, मतलब कंपनी वो देखो जो कुछ खर्चा भी करना चाहे। ठीक है। और ये संदीप जी मैं आपको अगेन बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट दो चार कंपनी में क्या करो जहां आपको लग रहा है इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। हाँ सर। क्या करो उतना ज्यादा अगर आप खाली उनके हाँ में हाँ मिलाओगे तो मजा नहीं आएगा, हम्म, क्योंकि सामने वाला जो बंदा बैठा है ना वो भी वही काम कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट कटिंग करेगा ही, प्लस आप नया चीज सीख के बैठे हो तो आप उनको समझाओ। जरूरी नहीं है सामने जो बैठा है वो नॉलेजेबल हो या ना हो, आपको कई बार करेक्ट भी करना होता है। हो सकता है वो एरोगेंस आपका शो करे, लेकिन कोई बात नहीं, पोलाइटली बोलो, लेकिन करेक्ट करना पड़ता है कभी कभार आपको, ठीक है। बताओ भाई और कुछ, कंपनी का नाम नहीं बताया आपने वैसे। जी मैं भी बताता हूँ सर, मेरा नाम भी याद नहीं है, उसका भी बताता हूँ एक मिनट चलिए कोई नहीं, कार्तिकेय भाई आपका कुछ नहीं हुआ फाइनल, आपने जो अप्लाई किया था क्या नाम था कंपनी का, ट्यूरिंग, ट्यूरिंग के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है आपकी। कार्तिक की आवाज आ रही है भाई।
ये लो, इसको आवाज ही नहीं आ रही है। सर प्लीज कैन यू शेयर द लास्ट क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो ऑफ टुडे क्लास। अच्छा, दोनों चाहिए। अभी इंटरव्यूवर ना पता नहीं अभी क्या बोल रहे हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी होती है सर, ये स्टैम करके कंपनी है, स्टैम इंटीरियर डिजाइनिंग का वो करती है, एक कंपनी थी। अच्छा तो मैं इंटरव्यू के लिए गया वहाँ पे, तो चलो कोई वो नहीं, ये आज हमने ये नया सीखा। अगर हम ये आपके पूरे क्वेश्चनिंग में अगर मैं पिक करूं कंक्लूजन, तो मुझे बस एक चीज ये समझ में आया जो मैं आपको बता सकता था। एक तो ये, और दूसरा ये, एक नया मॉड्यूल, क्या नाम था उस मॉड्यूल का? ठीक है, SMPT लिब, आपका ये लाइब्रेरी, राइट? SMTP लिब लाइब्रेरी, लिब आपका लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दो चीजें आपने देखी, ठीक है। इसका मैं कोड भी आपको दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं। SMT कुछ आ रहा है ऐसा? नहीं आ रहा है? एक नहीं आ रहा मिनट, है। okay। नहीं है, ठीक। अभी वो फाइल नहीं है मेरे पास, राइट? उसमें मैंने कोड इसका एक्सप्लेन किया हुआ था, जो सीक्वल के कुछ आपके कैंडिडेट्स थे पाइथन के साथ वाले, उनको। तो ये आप ध्यान रखना, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसे ERD कहते हैं शॉर्ट में। ERD पूछ लेगा, ERD क्या है, FRD BRD ERD कंफ्यूज करने के लिए, तो ध्यान रखना ERD कोई ड्राफ्ट नहीं है, ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, ठीक है भाई। ये आपका कार्डिनैलिटी बताता है, मैनी टू वन, ठीक है। ये क्या बताता है? 1 to 1। और ये बताता है आपका मैनी टू मैनी, ठीक है। इधर भी अगर एरो लगा होगा तो मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप बता रहा है। कैसे बता रहा है? कस्टमर है, कस्टमर, बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, है ना भाई? बहुत सारे कस्टमर हैं, ऑर्डर टेबल है। क्या एक कस्टमर एक ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है क्या? कैसा मैंडेटरी है? नहीं। एक कस्टमर लैपटॉप भी ऑर्डर कर दिया, आज मोबाइल भी ऑर्डर कर दिया, पैसा आ गया उसके पास बहुत सारा, बहुत कुछ ऑर्डर कर दिया उसने, तो मल्टीपल कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये डायग्राम उसी को शो कर रहा है, ठीक है। अब कंपनी के पास आइटम तो एक ही होगा ना, एक एक प्रोडक्ट आईडी का एक ही आइटम होगा। प्रोडक्ट आईडी, आइटम भले उसकी डुप्लीकेट कॉपी हो, लेकिन एक आईडी को रिप्रेजेंट करने वाले कैनन 191, कैनन 191 जो आपका पार्ट कोड है वो तो एक ही होगा ना। तो उस चीज को यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप डायग्राम के कुछ सिंबल्स होते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। इसको उठाता हूँ और आपके ग्रुप में भेज देता हूँ। अजय, यही लगा काम का बस, ठीक है। चलिए भाई, कल हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज? वेब स्क्रैपिंग का, ठीक है। मिलते हैं जी मैम।